गुड इवनिंग मेरी प्यारी फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत हो गई है मेरी ब्लॉगिंग की और शाम का ही जो रूटीन है वो आपसे मैं आज शेयर करूँगी। सुबह से शाम तक का तो रूटीन हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन आज मेरी शाम से ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि इतना काम रहता है, आपको तो पता ही है कितना घर में काम होता है। अनगिनत काम होते हैं जो कभी ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेते और शायद ज़िंदगी में कभी ख़त्म भी ना हो। तो बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। आज थोड़ा मन भी नहीं था मेरा, क्योंकि कल आपको पता ही था, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से सुबह का भी मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। अभी शाम से सोचा बैठने से कोई मतलब नहीं है, अगर थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों से बातें करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मन शांत रहेगा। वरना सारा दिन बस वही दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए सोचा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो सारे कपड़े मैं उठा के ले आई थी दोपहर में और ये पड़े रह गए। मैं लेटी रह गई तो ये कपड़े मेरे पड़े रह गए, इनको तय ही नहीं लगाया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर में काम करेंगे। और थोड़ा से कल तबीयत ख़राब होने की वजह से मन भी नहीं करता कुछ काम करने का। ऐसा लगता है कि बस चुपचाप लेटे रहो। और आप लोगों से बातें हो रही थी, छोटी बहन का फ़ोन आया हुआ था, मेरा वीडियो चल रहा था तो उससे मेरी बातें हो रही थी। तो वहाँ पे मैं उससे बातें भी करती जा रही थी, अपना वीडियो भी शूट करती जा रही थी, क्योंकि एक ही मोबाइल में सब कुछ करना है, उसी में फ़ोन भी आते हैं, उसी में वीडियो भी बनाना है। तो इसीलिए मैंने म्यूट किया हुआ है कि आप लोगों से मैं बता सकूं, शेयर कर सकूं। अभी फ़िलहाल अपने कपड़ों को अच्छे से तह लगा दिए हैं और रख दिया है सब सेट लगा के। बाकी जो अलमारी में रखना था वो मैंने अलमारी में रख दिया है। और कितनी सारी देखिए बोतल इकट्ठा हो गई हैं, ये बोतल भी मैं अंदर रख दूँगी। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं अभी, इनको भी मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े कुछ अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, और हमारे कपड़े तो बाहर वाले रूम में ही रहते हैं। और बस हाथ मुंह धुल के इसके बाद मैं अब करूँगी संध्या पूजा, क्योंकि 6:30 का टाइम हो गया है, संध्या पूजा का भी टाइम हो गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ संध्या पूजा करने के लिए, और दिया वगैरह जला दूँगी मैं। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी लड्डू गोपाल का आशीर्वाद ले लीजिए। और सारे दिन का रूटीन नहीं है, शाम से सुबह तक का रूटीन है। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने शूट किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने वीडियो में। तो ये था कि वीडियो मुझे डालना है, आप सबसे शेयर भी करना है। और वीडियो एक दिन भी ना डालो तो बेचैनी सी होने लगती है, मन उदास हो जाएगा, मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है। ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वीडियो तो मुझे डालना ही चाहिए। और एक आदत सी बन गई है, जैसे लोग ड्यूटी जाते हैं, रोज़ उनका पर डे का एक ही काम रहता है, तो वीडियो डालना भी किसी ड्यूटी से कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर एक दिन वीडियो ना पहुंचे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो तो हर रोज़ ही डालना चाहिए, रोज़ वीडियो डालना चाहिए। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। कभी बीमार हो गई या कुछ और हो गया, वो अलग की चीज़ है कि ना डाल पाऊँ, लेकिन वीडियो मैं रोज़ डालने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी संध्या पूजा हो गई है, चलते हैं अंदर वाले रूम में, बनाते हैं चाय। और शाम की चाय आज जल्दी नहीं बनाई थी, बच्चे सब सो रहे थे तो सबको जगाया है। फिर इसके बाद मैंने सारा काम किया है और संध्या पूजा करने के बाद फिर मैं सीधे अंदर आ गई थी। और बस बना लेते हैं फटाफट से चाय शाम की। और फिर इसके बाद मैं इतना डाल करके दूध वगैरह फिर चली गई थी बाहर वाले रूम में। और नैन्सी से कहा था कि तुम देखना चाय, मैं जा रही हूँ बाहर वाले रूम में। तो बस यहाँ पे मैं दूध आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए चाय, क्योंकि हमारी चाय आ चुकी है, ये देखिए। और मैं अपना थोड़ी देर बैठूंगी, फिर इसके बाद बाकी का जो काम होगा
दोस्तों राधे राधे। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो इसके बाद जब शाम को मैंने चाय पिया था, फिर मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। फिर सीधे मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं बाहर आ गई थी थोड़ा से घूमने के लिए। बस थोड़ा से घूमूंगी, फिर इसके बाद चाय वगैरह पानी वगैरह जो भी हमारा रोज़ का रूटीन है वो तो आप सब जानते ही है कि सुबह गर्म पानी पीने की ऐसी आदत लगी हुई है कि अगर गर्म पानी ना मिले तो मन सही नहीं रहता है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कुछ अटका हुआ है, ऐसा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा से पहले 10-15 मिनट अपने लिए आज टाइम निकाला है कई दिनों बाद घूमने का, क्योंकि घूमने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इस समय मेरी नींद ही नहीं खुल रही है, बहुत लेट हो जाता है, कभी 6 कभी 6:30 ऐसे ही मेरी नींद खुल रही है। और जब से मैंने भंडारा किया तब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर इसके बाद पता नहीं क्या हो गया है कि सुबह मैं कितनी भी कोशिश करूं जल्दी जगने की, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। 6 6:30 का टाइम तो रोज़ ही हो जाता है। और आज तो मैं 6 बजे ही उठ गई थी, तो वही मेरा पुराना वाला रूटीन में जल्दी ही आऊँगी। कोशिश कर रही हूँ कि पुराने रूटीन में फिर वापस आ जाऊँ, क्योंकि देर से जगो तो सारे काम भी लेट ही होते हैं और लेट उठने का नतीजा फिर सब कुछ लेट ही होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी निकल आता है, वरना अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और आ गई थी चाची, और उनकी मिक्सी ख़राब हो गई है तो वो आई थी कुछ मसाला पिसवाने के लिए। उनका जार ख़राब हो गया है, तो वही देख रही थी पेड़ पौधे के फूल वगैरह खिले हैं कि नहीं खिले। और आज धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, बादल सा है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पे चाय पीने का तो मज़ा ही आ जाता है, इतना सुकून भरा यहाँ पे, यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो सुकून भरा रहता है। एक सुबह और एक शाम बहुत अच्छा लगता है। तो नैन्सी पीस करके ले आई थी, तो चाची लेके चली गई हैं। और सनी भी आ गया है मम्मी के यहाँ से दूध ले करके। तो आ जाइए दोस्तों, मॉर्निंग की चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। चाय पी लेते हैं सुकून से, फिर इसके बाद लगते हैं घर के। तो रूम की साफ़ सफाई मेरी हो गई है और मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। और नानी आई थी, इनकी साड़ी किनारे से फट गई थी, तो वो दे के मुझे कल चली गई थी। और कल वो रखी रह गई, मैंने सिलाई नहीं की। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद पहले उनकी साड़ी बनाऊंगी, इसके बाद फिर पोंछा लगाऊंगी। और बस ये बाहर का जितना भी है बरामदा, वो वहाँ भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। रूम का तो झाड़ू लग गया है। और कमरे में अगर झाड़ू वगैरह लगाओ तो उसके पहले इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है कि बिना साफ़ सफाई किए तो झाड़ू लगती ही नहीं है। बिस्तर सही किया, जितने कपड़े इधर उधर पड़े थे वो सब सही जगह पे रखे, और थोड़ा से ऊपर से थोड़ा झटकार दिया तो वो जितना भी कूड़ा कचरा है वो निकल गया। तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन घर साफ़ रहता है। और रोज़ मैं थोड़ा बहुत दरवाज़ों में दीवारों में झाड़ू मार ही देती हूँ, नहीं कपड़ा मार दूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन साफ़ करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी पूरा बरामदा मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस अभी उनकी पहले साड़ी बनाऊँगी, इसके बाद फिर रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। अब आ गई हूँ बरामदे में। तो बस ये बरामदे में रोज़ धुलाई कर देती हूँ, लेकिन आज सोचा कि सूखा सूखा पोछा ही लगा देते हैं, धुलाई नहीं करते हैं। रोज़ तो मैं धुलती ही हूँ, आज मन नहीं था धुलाई करने का, तो आज पोछा लगा देती हूँ। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो ऊपर से सब देख रही थी और हंस रही थी, कहे दीदी काम हो रहा है। मैंने कहा भाई सुबह सुबह से काम तो होता ही है, और सुबह सुबह उठो तो पहले काम ही नज़र आते हैं, काम तो होता ही है। तो बस यहाँ का मैं लगा दूँगी पोछा, फिर इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पे सबका आना जाना रहता है, नीचे ऊपर सारा दिन
चलना फिरना रहता है, इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी सफाई करने के बाद भी मतलब बिल्कुल साफ़ नहीं रहता है। सारे दिन में कई बार झाड़ू लगाना पड़ता है, कई बार मुझे पानी से साफ़ करना पड़ता है, वरना मेरा सामने का ही मकान रूम पड़ जाता है। आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मेरे जो ये जीना है, जीना के बिल्कुल जस्ट सामने ही ये रूम है मेरा। तो जब हम लोग अंदर आते हैं तो वही धूल मिट्टी हमारे पैरों में चिपक चिपक के अंदर पूरे रूम में हो जाता है, इसलिए यहाँ की सफाई ज़्यादा ही करनी पड़ती है। और वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी, बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।